Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों मैं प्रिवेंटिव हेल्थ अवेयरनेस पर काम करता हूं और मेरा इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में जानें, यानी कि हम बीमारियों से अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहा गया है। तो प्रिवेंशन हमेशा काम करता है। अगर आप बीमार नहीं हैं तो आपको ये बीमारियों से बचाएगा अगर इसकी प्रॉपर अवेयरनेस है तो। और इस अवेयरनेस का फ़ायदा उठाकर अगर आप बीमारियों की गिरफ्त में आ गए हैं तो बीमारियों की जो और ज़्यादा ख़राब कंडीशन होने वाली है उस कंडीशन से अपने आप को बचा सकते हैं और इसके इलाज में इस अवेयरनेस से फ़ायदा उठा सकते हैं और इलाज काफ़ी सफलता की ओर ले जा सकते हैं इलाज को। तो दोस्तों इसी तरह आज हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज़ की। पार्किंसंस डिजीज़ एक ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन आजकल ये बीमारी 40 साल की एज के बाद ही लोगों में पाई जाती है। बहुत से लोगों में ये काफ़ी अर्ली एज में ही होने लगी है। तो दोस्तों देखा जाए तो पार्किंसंस डिजीज़ में क्या होता है, इसमें हमारे ब्रेन में कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं जिनके कारण हमारा जो शरीर में बैलेंसिंग करने की क्षमता खत्म हो जाती है। जो पार्किंसंस के मरीज़ हैं वो अपने शरीर का बैलेंस खो देते हैं और इसी के साथ-साथ उनके हाथ-पैर और शरीर में लगातार कंपन होता रहता है। तो दोस्तों ये बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, वो तो बाद की बात है। इस बीमारी होने के बावजूद हमें क्या डाइटरी सप्लीमेंट लेने चाहिए या क्या डाइटरी सपोर्ट हमें इसमें हेल्प कर सकती है, आज उसी के लिए बात करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो एलोपैथी में इसमें कोई इलाज नहीं है। किसी भी पैथी में देखा जाए तो इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जो भी नर्व सेल्स हैं ये एक बार डैमेज हो गए तो दोबारा रीजनरेट नहीं होते हैं, दूसरी बॉडी में दूसरे पार्ट की तरह। तो इसी तरह जो पार्किंसंस डिजीज़ है इसमें हमारे जो ब्रेन के जो सेल्स डोपामाइन का फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारे नर्वस फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी मोटर नर्व्स को एक्टिव रखता है और सेंसरी नर्व और मोटर नर्व्स के बीच में जो गैप आ जाता है, टाइम डिले आ जाता है, उसके लिए डोपामाइन की कमी ज़िम्मेदार है। और ये जो सेल्स डोपामाइन बनाते हैं ये धीरे-धीरे कुछ कारण से डैमेज अगर हो जाते हैं तो डोपामाइन कम बनने लगता है और ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, मतलब धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। सेल्स का डैमेज या सेल्स में जो भी नुकसान हो रहा है वो धीरे-धीरे एज के साथ-साथ बढ़ता जाता है। तो इसको या तो स्लो करना चाहिए हमें या इसे रोकना चाहिए और जो सेल्स डैमेज हो गए उनको रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये बीमारी लाइलाज मानी जाती है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या सप्लीमेंट क्या फ़ायदा करेंगे, तो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो इसमें इसके सेल्स के डिजेनरेशन के प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, या जो सेल्स डैमेज हो गई हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे के फर्दर सेलुलर डैमेज को रोक भी सकते हैं और उसको स्लो भी कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कारगर सप्लीमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे तो अगर डाइट की बात करें तो इसमें हमें ओमेगा 3 रिच डाइट लेनी चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए और इसी के साथ-साथ हमारी डाइट में कोएंजाइम Q10 सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप डाइट में कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन आप पार्किंसंस के अगर मरीज़ हैं तो आप डाइट से इनकी क्वांटिटी इतनी बैलेंस नहीं कर सकते कि आपको पार्किंसंस में कुछ फ़ायदा हो। इसके लिए आपको इनके सप्लीमेंट्स लेना मैंडेटरी है। जब तक आप सप्लीमेंट्स में प्रॉपर डोज़ नहीं लेंगे तब तक आप पार्किंसंस डिजीज़ में इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते इन न्यूट्रिएंट्स का। तो इसमें सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट्स है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप प्रायोरिटी वाइज़ देखें, ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहला अगर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट यूज़ करना चाहें तो इसे करना चाहिए कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे ब्रेन और नर्व सेल्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और उनके लिए काम करता है, उनके डिजेनरेशन को प्रिवेंट करता है, उनमें जो भी डैमेज हो रहा है उसको रोकने की क्षमता रखता है। और ब्रेन में देखा जाए तो विटामिन सी जैसे सप्लीमेंट ब्रेन में पास आउट नहीं होते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को नहीं पार करते हैं, वहाँ पर ये कोएंजाइम Q10 ही पहुँच पाता है। तो इसलिए कोएंजाइम Q10 फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सप्लीमेंट है पार्किंसंस डिजीज़ में, इसको हमें रेगुलर लेना चाहिए। और दूसरा देखें तो हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन जिसका पीडीकास वैल्यू 1 हो, मीन्स 98% डाइजेस्टिव वाला प्रोटीन होना चाहिए और उसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होने चाहिए उस प्रोटीन में। तो इस टाइप का प्रोटीन बहुत ज़रूरी है जिसका पीडीकास 1 है और 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स उसमें पूरे हैं। तो इस टाइप का प्रोटीन भी हमें इस टाइप के सेलुलर डिजेनरेशन को रोकेगा या उसके जो डिजेनरेशन का प्रोग्रेशन है उसको स्लो करेगा। तो इस टाइप का प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो हमने बताया ओमेगा 3 इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन का लगभग 70% पार्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड का ही बना होता है।
तो ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर हम सफिशिएंट मात्रा में लेते हैं तो ये हमारे जो सेलुलर डैमेज हुआ है या सेलुलर डैमेज हो रहा है ब्रेन में, उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकने की क्षमता रखता है। तो ये तीनों सप्लीमेंट अगर आप बैलेंस में लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा पार्किंसन डिजीज में। मैं ये नहीं कहता जो सिम्टम आ चुके हैं वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो डैमेज हो गया तो वो हो गया। इसके लिए आप चूँकि डोपामाइन वगैरह की टैबलेट भी लेते हैं इसमें, तो वो भी टेम्परेरी काम करती हैं, कुछ समय के लिए काम करती हैं, बाद में उनके भी डोज बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि वो कोई रिपेयर का काम नहीं करती। वो सिर्फ आप जो डोपामाइन सेल्स प्रोड्यूस कर रही थी वो आप बाहर से देने लगते हैं, इसलिए थोड़ा-सा सिम्पटम में आराम मिल सकता है। लेकिन जो डैमेज होने की प्रक्रिया चल रही है वो धीरे-धीरे एज के साथ बढ़ती जाती है और इसके सिम्पटम्स आपके धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं और दवाएँ भी फिर काम नहीं करती हैं। तो दोस्तों ऐसे केस में आप अगर ये डाइटरी सप्लीमेंट लेंगे तो ये आपको इस डिजीज़ के प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं और जिस स्टेज में है उस स्टेज पर रोक भी सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों सप्लीमेंट हमें अच्छी क्वालिटी के लेने चाहिए, इसमें क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ब्रांड की बात करूँ तो न्यूट्रीलाइट के ये तीनों सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं आसानी से, इनको आप ले सकते हैं। न्यूट्रीलाइट का सोलोमेन ओमेगा 3, न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन या ऑल प्लांट प्रोटीन की जगह वे प्रोटीन भी लिया जा सकता है। वे प्रोटीन भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और इसी के साथ-साथ जो मैंने एक और बताया कि आप इसमें कोएंजाइम Q10 लें तो न्यूट्रीलाइट का कोएंजाइम Q10 बहुत बेहतर ऑप्शन है। और इसके साथ अगर आप और ज़्यादा सप्लीमेंट इसमें ऐड करना चाहें तो कैल्शियम का भी रोल होता है इसमें नर्वस फंक्शन में। तो न्यूरोमस्कुलर फंक्शन जो है उसमें कैल्शियम का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसमें आप न्यूट्रीलाइट का कैलमैक डी प्लस भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है और इसका आपको अगर इस पे बिलीफ है तो इनका उपयोग करिए। और पार्किंसन डिजीज किसी को है तो इनका उपयोग करके उसमें काफ़ी फ़ायदा ले सकता है इन चीज़ों का। और इसी के साथ दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा लाइक और शेयर करिए वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।